नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको श्री बांके बिहारी से जुड़ी एक और सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है श्री बिहारी जी के कंगन। श्री बांके बिहारी मंदिर में शयन आरती हो चुकी थी। भक्तों की भीड़ मंदिर से बाहर निकल रही थी। सभी भक्तवृंद अपने अपने निवास स्थान की ओर जा रहे थे। श्री बिहारी जी के मंदिर के आसपास की दुकानें बंद होनी शुरू हो गई थी। मंदिर का सिंह द्वार भी बंद हो गया था। सभी लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके जा रहे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने देखा कि एक दुकान से अभी प्रकाश आ रहा है। वह वहां पहुंचा। दुकान के अंदर बैठे एक वृद्ध सज्जन दोनों हाथों से तेजी से घुमा घुमा कर बूंदी के लड्डू बांधने में लगे हुए थे। उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा 11 बजने वाले हैं, सारा बाजार बंद हो गया है और आप अभी भी लड्डू बनाने में लगे हैं। बाबा ने दुकान के बाहर निगाह फेरी और मुस्कुराकर बोले, भैया पेट सब कुछ कराता है। काम करते करते सारी उम्र गुजर गई, थोड़ी और है वह भी बीत जाएगी। थोड़ी बूंदी और रह गई है, सुबह के लिए क्या छोड़ूं। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर बस इतना ही कहा, आप बहुत परिश्रमी हैं, और मंदिर के सामने से होता हुआ चला गया। बाबा के हाथ तेजी से घूम रहे थे। लड्डू बनाने को अब थोड़ी सी ही बूंदी शेष थी। वातावरण एकदम शांत था और बाबा लड्डू बनाने में मगन थे। अचानक उन्हें ध्यान आया कि लड्डुओं के चक्कर में श्री बिहारी जी महाराज के आज दर्शन भी नहीं कर पाए। मिनट भर के लिए हाथों की गति को उन्होंने रोका और आंखें बंद कर श्री बिहारी जी के दर्शन करने लगे। आंखें खोलते ही बाबा स्तब्ध रह गए। लगभग 10 वर्ष का एक बालक बाबा की दुकान के सामने खड़ा था। बालक के मुखार बिंदु पर बहुत तेज था। वो बहुत जोर से हाँफ रहा था। ऐसा मालूम होता था वह कहीं से दौड़ता हुआ आया है, लेकिन थोड़ा व्याकुल सा लग रहा था। बाबा बालक को बड़े गौर से देखने में लगे हुए थे। तभी बालक ने कहा, बाबा भूख बहुत जोर की लग रही है, मुझे इस कंगन के बदले कुछ खाने को दे दो, और हाथ का कंगन उतारकर बाबा की ओर बढ़ा दिया। बाबा ने ध्यान से देखा, कंगन सोने का था। बालक किसी ऊंचे घराने का मालूम होता था। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, बेटा भूख लगी है तो जो भी अच्छा लगे खा लो, मैं ये कंगन वंगन नहीं लूंगा। तो बालक ने हट करते हुए कहा, यदि आप कंगन नहीं लेंगे तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा और आज भूखा ही सो जाऊंगा। बाबा ने कंगन लेते हुए कहा, अच्छा लाओ, पहले तुम कुछ खा लो, फिर कोई बात करते हैं। और बाबा ने बूंदी के 4 लड्डू बालक के दोनों हाथों पर रख दिए। लड्डू लेते ही वह अदृश्य हो गया। बाबा को अपनी आंखों पर भरोसा न हुआ। वे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, लेकिन बालक कहीं नहीं था। बाबा ने दुकान से बाहर आकर बालक को देखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सड़क पर कुछ भी ना दिखा। अंत में कंगन को एक ओर रख वे लड्डू बनाने में लग गए। लड्डू बन जाने के बाद दुकान बंद करके बाबा घर की ओर चल दिए, पर बालक की छवि उनकी आंखों में बसी हुई थी। उनके मन में अनेक विचार उठ रहे थे। कैसा अद्भुत बालक था वो, कितना सुंदर बालक था, किसका बालक था वह। मैं उससे कुछ पूछता, इससे पहले ही वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया। बिस्तर पर लेटे हुए बाबा के मन में विचारों की गठरी खुल गई। वह किसी बड़े घराने का ही बेटा होगा, लेकिन था किसका। भूख से व्याकुल था वे। उसके माँ बाप हाथ में कंगन ना देखेंगे तो डांटेंगे और उसको पूछेंगे कंगन कहाँ है। क्या वह उन्हें बताएगा कि कंगन बेचकर उसने लड्डू खा लिए। ऐसे ही कई विचार बाबा के मन में आए और वो सोचते सोचते कब उन्हें नींद आ गई उन्हें पता ही न चला।
दूसरे दिन नित्य कर्म से निवृत्त हो बाबा दुकान पर पहुंचे। रात वाली घटना उनके मन मस्तिष्क में घूम रही थी, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं। झाड़ पोंछ कर वे दुकान लगाने लगे। उन्होंने देखा कि मंदिर के पुजारी जी हाथ में कुछ पात्र लेकर बाजार की तरफ जा रहे हैं। दुकान के पास आने पर प्रतिदिन की तरह बाबा ने कहा, पुजारी जी राधे राधे। पुजारी जी ने धीरे से कहा, राधे राधे। बाबा ने देखा पुजारी जी आज कुछ उदास से हैं। उनकी आवाज रोज की अपेक्षा कुछ धीमी थी। बाबा ने कहा, क्यों उदास क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना? पुजारी जी ने उसी उदासी के साथ कहा, हाँ तबीयत तो ठीक है। तो आखिर क्या बात है, इतने सुस्त से क्यों लग रहे हो? बाबा ने पूछा। तो पुजारी जी बोले, कुछ नहीं भैया, पता नहीं कौन श्री बिहारी जी के हाथ से एक कंगन गायब कर गया है। बाबा ने चौंक कर पूछा, क्या कंगन? हाँ, रात को शयन के समय मैंने दोनों हाथों में कंगन देखे थे, पर अब एक में ही है। यह कहकर पुजारी जी ने बाबा के चेहरे की ओर निगाह उठाई। पुजारी जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि बाबा पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो रहे हैं। उनके आंखों से अश्रुधार बह रही है। बाबा के होठ कुछ कहने को उत्सुक थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। पुजारी जी यह सब देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने बाबा से पूछा, क्या बात हुई बाबा, क्या हुआ? तो बाबा ने कोई चीज जेब से निकालकर पुजारी जी की ओर बढ़ाते हुए भरे हुए कंठ से कहा, क्या यही कंगन है श्री बिहारी जी का? पुजारी जी बाबा के पास कंगन देखकर बोले, कंगन आपके पास कैसे आया? तो बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो धन्य हो गया। श्री बिहारी जी को रात में भूख लगी तो वे कंगन देखकर मुझसे लड्डू ले गए, पर मैं अभागा उन्हें पहचान भी नहीं पाया। इतना कहते हुए बाबा की आंखों से अश्रु बहने लगे और पुजारी जी कंगन लेकर खुशी खुशी मंदिर की ओर लौट गए। तो भक्तों, ऐसे हैं हमारे बिहारी जी। जो भक्त सच्चे मन से जैसे भी और जहाँ भी उन्हें याद करता है, वो उसको दर्शन देने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायी नई नई कहानी लाने के लिए। धन्यवाद।